हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.4 और ये वैसे तो ऑप्शनल है बट आपकी नॉलेज के लिए है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम 1 to 49। कंटिन्यूसली का मतलब होता है, कॉन्जुगेटिवली का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस प्रकार से लिखे गए हैं 49 तक लगातार। So that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x, x से इसने बोल दिया तो हम x से डिनोट कर लेते हैं, is equal to the sum of the numbers of houses following it। तो अब हम यहाँ पे बताना है कि जो नंबर ऑफ प्रेसिडिंग हाउस है, अगर हम उसको x से डिनोट करते हैं तो सम ऑफ नंबर्स के इक्वल आता है, इस प्रकार से आता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की। तो देखो, इसके लिए हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लिखेंगे द नंबर ऑफ हाउसेज वाज, द नंबर ऑफ हाउसेज वाज 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 49 तक। देखो, इसने 49 लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे it can be observed that the number of houses is in an AP में है। देखो, लगातार चल रहे हैं और डिफरेंस भी सेम है। having a is equal to 1 and d is equal to 1। a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, d भी 1 है और a भी 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे we know that। अब हम यहाँ के पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। we know that sum of n terms of an AP is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d होता है हमारा। तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो, इसने क्या कहा था कि प्रेसिडिंग हाउस, तो हम इसका फाइंड आउट करेंगे। सम प्रेसिडिंग का होता है लेस 1 करते हैं हम। देखो, आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई नंबर है, प्रेसिडिंग का मतलब होता है इससे पहले वाला नंबर, यानी कि इससे लेस 1, और सक्सेस जो नंबर होगा वो +1 होता है, इससे 1 बड़ा होता है। तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए पहले से ही। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग x हाउस। तो देखो, इससे पहली टर्म क्या होगी, x - 1। तब हम इसका सम निकालेंगे, तो जो n है उसको x - 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे n को x - 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम x - 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा x - 1 अपॉन 2 और 2a हमारा 1 है प्लस n - 1, x - 1 हो जाएगा -1 और d भी 1 है। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया है, x - 1 और a और d की वैल्यू पुट की है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x - 1 बाई 2 प्लस x - 2 हो जाएगा ये, और इंटू 1 है, इस प्रकार से आ गया। अब देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x - 1 बाई 2 इंटू x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, ये 2 इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो, ये तो हमारा सम आ गया, x - 1 का सम हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। दिस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू x - 1 बाई 2, ये हमने सम फाइंड आउट कर लिया है s x - 1 का। अब हम फाइंड आउट करेंगे xth हाउस का जो फॉलोइंग होगा, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग, क्योंकि इसने कहा था फॉलोइंग और प्रीसीडिंग दोनों का निकालना है। xth हाउस
तो ये क्या होगा, 49 में से हमें x माइनस करना होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम S49 का सम लिखेंगे तो 49/2 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, प्लस 49 माइनस 1 इंटू 1, क्योंकि देखो हमारी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बेटा, 49। अब हमने यहाँ पे n को 49 पुट किया तो हमें ये मिल गया। अब हम n को x पुट करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है S49 माइनस SX। तो क्या आ जाएगा, x/2, 2 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 है, प्लस x माइनस 1 इंटू 1, d भी 1 है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। 49/2, 2 प्लस 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 48 माइनस x/2, 2 प्लस x माइनस 1। अब देखो यहाँ से आ गया हमारा 48/2 इंटू 50 माइनस x/2 और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये हो गया x प्लस 1। अब तक हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया है। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम ये कैंसिल आउट होगा तो 25 आ जाएगा, 25 इंटू 49 माइनस x प्लस 1/2। तो नेक्स्ट आ जाएगा, क्या गिवन है हमें, इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ फॉलोइंग। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर हम प्रीसीडिंग का फाइंड आउट करते हैं और फॉलोइंग का फाइंड आउट करते हैं तो ये इक्वल होते हैं। तो देखो अभी हमने यहाँ पे प्रीसीडिंग का फाइंड आउट किया था और ये हमारा फॉलोइंग का आ गया। अब हम इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इट इज गिवन दैट sums are equal to each other। सम इक्वल है तो हम अब यहाँ पे पुट करेंगे। देखो पहला सम हमारा क्या आया था, x इंटू एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू पुट करेंगे दिस 55 इंटू 49 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1/2। हम इसके इक्वल पुट करेंगे, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया। अगर हम इसको अंदर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x/2 इज इक्वल टू 25 की और 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 25 हो जाएगा, माइनस x² प्लस x/2। अब हम इसको अलग अलग कर लेते, ये हो गया x² माइनस x/2 इज इक्वल टू दिस माइनस x² माइनस x/2। अब देखो x/2 इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया x² माइनस x/2। और अगर ये इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x² प्लस x/2 इज इक्वल टू दिस। अब देखो ये कैंसिल आउट, ये हो गया 2x² इज इक्वल टू दिस, और 2 से 2 कैंसिल, x² इज इक्वल टू 1225 और x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 35, क्योंकि जो स्क्वायर है 35 का स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल गई, एक हो गई x इज इक्वल टू माइनस 35 और एक 35। बट हमें पता है नंबर्स, हाउस के नंबर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो हम लिखेंगे हाउएवर द हाउस नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x will be 35 only। तो हम लिखेंगे therefore house number 35 is such that
द सम ऑफ नंबर्स of houses preceding the house, आपको भी ये लाइन लिखनी है, नंबर्ड 35 is equal to the sum of the numbers of the houses following it। इस प्रकार से है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए इसके लिए। इस प्रकार से करना, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर इसने कहा है कि 1 से लेकर 49 तक है तो हम यहाँ पे इस प्रकार से एपी यूज़ करेंगे, एपी में से हमें ए और डी इस प्रकार से मिल जाएगा, तो हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके इन दोनों को इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।